नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं रेशो की एक और वीडियो में जो कि धमाकेदार होने वाली है। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, मिक्सचर, एज सब में लगने वाला मेथड है जो सवालों को कर देता है एकदम कठिन से आसान। जिस सवाल में टाइम ज्यादा लगता है उस सवाल को एकदम आसान कर देता है ये वाला मेथड। बहुत ही शानदार क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये रेशो को सॉल्व करने का फास्टेस्ट तरीका है। जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस मेथड से रिलेटेड बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। चलिए समझते हैं पहले कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, किस टाइप के सवालों में लगता है। तो मैं सवाल से ही सीधा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। कह रहा है कि द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियल इन ए कॉलेज इज 5:6। एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपको दिया हुआ है बच्चों, कितना? 5:6 है। अगर इस क्लास में 40 लड़के चले जाएं और 50 लड़कियां शामिल हो जाएं तो रेशो 8:11 हो जाता है। इस क्लास में, इस कॉलेज से 40 स्टूडेंट चले जाएं और 60 लड़कियां शामिल हो जाएं तो ये रेशो बदलकर 8:11 हो जाता है। बस यही है क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे कि एक रेशो दिया हुआ होगा, इसमें कुछ चेंज करेगा, इसमें कुछ चेंज करेगा यहां पर, और फाइनल रेशो अगर आपको दे रखा है तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा। एक रेशो दिया, इसमें कुछ घटाया बढ़ाया, फिर नया रेशो दे दिया तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा? डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पर बात करते हैं हम, कोई बेसिक नहीं पढ़ेंगे इसमें, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। कैसे लगेगा ध्यान देना, सिंपल सवाल है एकदम। आपको क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स का इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का एक फॉर्मूला याद रखना है, आई एफ सी। यानी कि पहले आपको इनिशियल रेशो रखना है, फिर आपको फाइनल रेशो लिखना है और फिर लिखना है आपको चेंज, सी फॉर चेंज। आई एफ इनिशियल रेशो, इनिशियल आई से इनिशियल बन रहा है, एफ से फाइनल रेशो बन रहा है और चेंज यहां पर लिखना है आपको। तो जो आपको प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है तो इनिशियल रेशो ऊपर रखो, और अगर आपको बाद की संख्या पूछ रहा है तो फाइनल रेशो ऊपर रख दो। वो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इनिशियल पूछा गया है तो आप इनिशियल रेशो 5:6 लिखेंगे और फाइनली ये 8:11 हो गया था। कब? जब इसमें 40 कम किया और इसमें 60 बढ़ा दिया गया। बस यही है आपका सामने। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हो गया है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अब क्या करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलेगा कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या करेगा? क्रॉस में मल्टीप्लाई करो और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। बड़ी वैल्यू कौन सी? जैसे यहाँ 48 है, यहाँ 55 है, यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई किया 55, यहाँ 48, तो 55 और 48 का अंतर लेना है आपको और बोलेंगे कि इतने यूनिट की वैल्यू बराबर है। एक और बार क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 60 गुना 8 जो कि है 480 में से माइनस करना है 40 गुना 11, माइनस का 440, 11 गुना 40 तो 440 है, लेकिन माइनस का 440 माइनस करना है। बड़ी वैल्यू 480 है, छोटी वैल्यू 440 है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना है। तो 55 में से 48 माइनस किया, ये 7 यूनिट की वैल्यू यहां से निकली। 480 में जोड़ना पड़ रहा है, एक्चुअल में 480 में 440 जोड़ना पड़ रहा है, तो ये 920 आ रहा है। ठीक है, 920 वैल्यू निकल के आ रहा है यहां पर। तो 8 4 12, 4 और 1 ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे 920/7। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनिशियल गर्ल्स की वैल्यू निकाली है तो हम 6 से गुणा कर देंगे। हालांकि मुझे जहां तक ये लग रहा है कि इसमें, अच्छा, 40 लड़के और 50 लड़कियां हैं, सॉरी 50 लड़कियां हैं यहाँ पर, तो 50 लड़कियां लेंगे, 50 लड़कियां लेंगे, तो ये 400 और 400 और 440 है, तो 400 और 440 जुड़ेंगे तो 400, ठीक है, ये और 440 ये। मैंने रेशो तो सही लिखा ना, 5:6, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं माइनस, और 50 लड़कियां शामिल हो जाती हैं, तो 400 में से माइनस करेंगे, 400 में से माइनस करेंगे 11 गुना 40, 440, तो ये जुड़ेगा 840 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 840। यहां पर ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड। यहां पर हमें ये हिस्सा यहां से कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हिस्सा मैं कैंसिल कर देता हूं, ये गलत लिख दिया था जो हमने। तो यहां पर 7 यूनिट की वैल्यू, ओह, 7 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है भाई
840। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 120 आएगी एक यूनिट की वैल्यू। 6 गर्ल्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 6 गुणा 120 करेंगे तो 720 गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। 720 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए एक और सवाल में लगा के दिखाते हैं, तब पता चलेगा आपको कि सवाल कैसे फटाफट होंगे। देखो, एक कंपनी में मंदी से पहले मेल मेल और फीमेल का रेशो कितना था? 32:45 था। ये था भाई। ठीक है, मंदी के दौरान 120 पुरुष कर्मचारी शामिल हुए और 15 महिला कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी। तो इनिशियल रेशो लिखा, फिर चेंज लिखेंगे यहां। ठीक है, कितना? 120 कर्मचारी शामिल हुए हैं तो प्लस, और 15 ये छोड़ दिए तो माइनस का। तो ये रेशो 4:3 हो गया है। फाइनल रेशो हमको यहाँ लिखना है। तो मंदी से पहले पुरुष कर्मचारियों की संख्या यानी कि 32 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या है। ठीक है, 32 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या है। तो 96 और 180, 45 गुणा 4 180 और 32 गुणा 3 96 का अंतर। तो 180 में से 100 माइनस किया तो 80 आया। 4 और माइनस किया तो सॉरी 4 कम माइनस किया है तो ये 84 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 180 और 96 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 84 यूनिट का। अब देखो, ये 360 है और ये 60 है, तो 360 में से 60 घटाएंगे ना, -60 घटाएंगे, -60, तो वो जुड़ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी? 420। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। 84 से काटने पर 5 आ जाएगा। याद रखना यहाँ पर मैंने क्या किया है? 120 गुणा 3, 360 में से माइनस किया है, माइनस का 15 गुणा 4 कितना होता है? 60। तो ये जुड़ेगा, तो 360 प्लस 60 जुड़कर 420 आएगा। यहाँ 84 की वैल्यू 420 होने का मतलब एक यूनिट की वैल्यू 5। 32 की वैल्यू पूछ रहा है, 32 की वैल्यू 5 से गुणा करेंगे, 32 पंजे 160 होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आया मजा? ठीक है, एक और सवाल आपके सामने ये है कि परीक्षा में पास होने वाले द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड फेल्ड इन द एग्जाम इज 8:7। पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका रेशो दिया हुआ है बच्चों 8:7। पास और फेल वाले 90 कम छात्र परीक्षा में उपस्थित होते और 60 कम फेल होते। अब एक बात बताओ, टोटल कितने होंगे इस केस में? 8 अगर पास हुए हैं, 7 फेल हुए हैं, तो क्या 15 लोग टोटल होंगे? कह रहा है कि अगर छात्र टोटल जो एडमिशन कम होते, 90 छात्र कम प्रेजेंट होते, तो 90 कम प्रेजेंट होते और 60 कम फेल होते, 60 कम फेल होते, ये वाली वैल्यू। तो कह रहा है कि परीक्षा में पास और फेल वाले स्टूडेंट जो है, देन द रेशियो ऑफ नंबर हु पास द टू फेल्ड इन द एग्जाम विल बी 7:5। तो ये 7:5 इसका रेशो आपको लिख देना है यहाँ पर। तो आप कहोगे कि अगर 7:5 में हो जाता तो टोटल भी लोग 12 हो जाते। 7 और 5 कितना हो रहा है? 12। तो परीक्षा में कुल स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी है, यानी कि 15 की वैल्यू पूछ रहा है क्या है। तो इनके बीच में ही क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। इनके बीच में अगर इनका चेंज दे रखा है तो इनके बीच ही लगा दो। 75 और 84 का अंतर 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू बच्चों ऐसे ही लगाना है डायरेक्ट। ये देखो, माइनस का 450 और 720। देखो यहां पर अगर साइन सेम हो ना, डायरेक्ट याद रख लो, साइन सेम है, माइनस माइनस है, तो अंतर ले लो। 450 और 720 का अंतर, 720 और 450 का अंतर निकाले जाएंगे तो 270 आएगा। 9 यूनिट की वैल्यू 270 आने का मतलब है एक की वैल्यू 30 आना, और एक की वैल्यू 30 आने का मतलब है कि टोटल स्टूडेंट 15 गुणा 30 होना। 15 गुणा 30 होना, तो 15 गुणा 30 कितना होगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। सी ऑप्शन यहाँ 450 के बराबर आ जाएगा। एक की वैल्यू 30 है तो 15 टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, तो 450 आंसर निकल के आ जाएगा। ये है अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। एक और सवाल में लग रहा है, देखो 3 अलग अलग शिफ्ट में, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, 3 अलग अलग शिफ्ट में जो मजदूर है वो 4, 5 और 6 के रेशो में है। प्रत्येक शिफ्ट में 245 जोड़े तो रेशो 11, 12, 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11, 11, 12 और 13 हो जाता है। कब? ये इनिशियल रेशो है, ये फाइनल रेशो है। तो चेंज कितना किया है हमने? हर एक में 245, 245 और 245 जोड़े हैं। तो कोई भी दो में आप एलिगेशन लगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा दोगे तो यहाँ 48 और 55 का अंतर 7 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट। 245 गुणा 11 और 245 गुणा 12 का अंतर 245 का ही आने वाला है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने जाओगे तो 7 21 और 7 5 35, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 35। तो श्रमिकों की कुल संख्या 4 और 5
नॉर्थ 6, 15 यूनिट टोटल श्रमिक है, तो 15 गुणा 35 हमें करना होगा। 45 और 7 52, 525 करेक्ट आंसर आना चाहिए। डी ऑप्शन देखो बच्चों, आपको दिख रहा है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से सवालों को करना है हमें, ठीक है। एक और सवाल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर ही सवाल है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वाले सवाल ही इसमें स्पेशली हमने लिए हैं। कह रहा है कि माही और मनोज की इनकम का रेशो, किसका रेशो दिया हुआ है? इनकम का, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है? 29:38 है। अच्छा, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है कितना? 6:7 दिया हुआ है, ठीक है। और बचत कितनी करते हैं, सेविंग कितनी करते हैं, सेविंग कितनी करते हैं? तो ये 1830 की बचत करता है और ये 2635 की बचत करता है। एक बात बताओ भाई, अब इनकम में से सेविंग माइनस कर देते हैं, इनकम में सेविंग माइनस करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। यानी कि इस रेशो में ये हटा दें, सेविंग इतना इतना कम कर दें, तो नया जो रेशो है वो एक्सपेंडिचर के रूप में आ जाएगा। तो इसे इनिशियल रेशो, इसे फाइनल रेशो और इससे चेंज का नाम देंगे हम, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो 29 गुणा 7 203, 203 और 38 गुणा 6 18 प्लस 4 22, 228 कितना होगा? 228। इनका अंतर कितना आ रहा है? 25 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितनी आ रही है? 2635 गुणा 6 और 1830 गुणा 7, तो 2635 गुणा 6 माइनस 1830 गुणा 7 करना पड़ेगा हमें। तो ये 6 पंजे 30, 3 6 3 18, 3 21, 2 156 और 2 158, 15,810 ये आ रहा है। 0 7 3 21, 18 7 126, 26 प्लस 2 128, 12,810 ये आ रहा है। तो 3000 का गैप है, कितने का? 3000 का गैप है। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 3000। तो 25 से कट रहा है ये 120 बार, 120 यूनिट एक की वैल्यू है। तो मनोज की इनकम पूछ रहा है, तो मनोज की इनकम ये थी, है ना। तो 38 गुणा 120 आपका आंसर आएगा। 12 36 और 9 45, 4560 करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में प्यारे बच्चों दिख रहा होगा। ये है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैलकुलेशन इसमें जरूर दी गई है, लेकिन हम इनकम, फाइनल और चेंज के रूप में इस सवाल को जैसे ही लिखेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। एक और सवाल आपके सामने सेम ऐसा ही दिया हुआ है। ए और बी की मासिक आय के बीच में अंतर पूछ रहा है। कह रहा है कि ए और बी की इनकम का रेशो, इनकम का रेशो है ना, इनकम का रेशो, इनिशियल रेशो कितना दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है ए और बी की इनकम का रेशो। फाइनली जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी बचत का रेशो दिया हुआ है 14:19 है। देखो ये इनकम है और ये सेविंग है। अब इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, अब एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा जो कि चेंज के रूप में यहां पर दिया हुआ है कि दोनों लोग 1200 रुपए खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर 1200 का है। तो लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, 76 और 70 के बीच में 6 की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू, यहाँ 120 गुणा 14 और 19 गुणा 12, 1200 गुणा 5 करना पड़ेगा, 6000 के बराबर आएगा। एक की वैल्यू 1000 के बराबर आ रही है बच्चों, एक की वैल्यू 1000 के बराबर आ रही है, तो दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है। तो सी ऑप्शन ही आपका आंसर है, 1000 ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हैं क्वेश्चंस, कौन से? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वाले। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। और ये सवाल वैसा है नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। 4 से 5 मैंने सवाल बताए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखना है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाते हैं, किस टाइप के सवालों में लगाते हैं, ये चीजें सीखने से आपका रेशो वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, सॉरी अच्छा होगा। और धीरे धीरे एक एक चैप्टर को अगर हम अच्छा करते जाएंगे तो पूरी मैथ अच्छी हो जाएगी। एक एक वीडियो को देखते चलो, 5 से 6 वीडियो आ चुकी हैं अभी तक, ठीक है। अगली वीडियो में मैं फिर कुछ मिसलेनियस सवाल बताऊंगा, जो रेशो के कुछ डिफरेंट सवाल हैं, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, जो आपकी परेशानी बढ़ाते हैं। उन सारे सवालों को अब लेंगे, खुल के खेलेंगे अब, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब खुल के खेलने का समय आ गया है। तो रेशो के कुछ मिसलेनियस सवाल अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।